हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल क्वेश्चंस जो हमने अपने पहले वीडियो में निकाले हुए हैं। अकबरी लूटा पाठ से, कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है अकबरी लूटा। तो बच्चों, चेक करते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते। और अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते तो बेटा इस वीडियो को ध्यान से सुनो। आपके सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लाला जी का क्या नाम था? बच्चों, लाला जी का नाम था झाऊ लाल। प्रश्न नंबर 2 था बच्चों, लाला जी कहाँ रहते थे? बच्चों, लाला जी काशी के ठठेरी बाजार में रहते थे। लाला जी को मासिक किराया कितना मिलता था? लाला जी को मासिक किराया बच्चों 100 रुपये मिलता था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, लाला जी की पत्नी ने कितने रुपए मांगे? बच्चों, लाला जी की पत्नी ने 250 रुपए लाला जी से मांगे थे। लाला जी का मन सुन्न क्यों हो गया? बच्चों, लाला जी का मन इसलिए सुन्न हो गया क्योंकि उन्होंने ना एक बार में 250 रुपए कभी देखे नहीं थे और अचानक से उनकी पत्नी ने 250 रुपए मांग लिए। तो उनके मन में उधेड़ बुन चलने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि भाई ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसलिए अचानक से लाला जी का मन शून्य हो गया, क्योंकि लाला जी जैसे क्या होते हैं, थोड़ा सा कंजूस टाइप से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, लाला झाऊलाल क्यों तिलमिला उठे? बच्चों, लाला झाऊलाल क्यों तिलमिला उठे? इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल सा ही है, क्योंकि जब भी हम किसी से कोई पैसे की बात करते हैं या पैसे मांगते हैं तो अचानक से उसके पास नहीं होते तो जिल्लाट तो एक बार आती ही है। लेकिन उनकी पत्नी ने जले पे नमक छिड़क दिया। उन्होंने क्या बोला, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अगर वो अपने भाई से यानी कि लाला जी के साले से पैसे मांगती तो इसमें लाला जी की इज्जत कहाँ रहती? क्योंकि वैसे तो हर महीने उनके पास 100 रुपये किराया आता है ना। और अब अपनी उनकी पत्नी को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए लाला जी क्या हो गए बच्चों, तिलमिला उठे। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, लाला झाऊलाल ने कितने दिन में पैसे वापस करने की बात की? मतलब उनकी पत्नी ने जब उनसे पैसे मांगे, अब भाई आप पैसे कितने दिन में दोगे, यानी कि कब दोगे पैसे, उनकी पत्नी ने पैसे मांगे थे। तो लाला जी के मन में विचार आ रहा था कि भाई पैसे दूं ना दूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उनकी पत्नी ने उनसे टाइम पूछा कि भाई आप कितने दिन में दोगे? तो उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, आप मुझे 1 हफ्ते के अंदर 750 रुपये दे दो। लाला झाऊलाल को चिंता क्यों होने लगी? क्योंकि बच्चों, जो लाला जी की पत्नी ने पैसे मांगे थे ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, यानी कि वो 250 रुपये थे, जो आज तक लाला जी ने भी एक बार में नहीं देखे थे और पत्नी ने उनसे मांग लिए। 4 दिन बीत चुके थे लेकिन पैसे का प्रबंध अब तक हुआ ही नहीं था, इसलिए लाला झाऊलाल को क्या थी, चिंता होने लगी थी। प्रश्न नंबर 9 था बच्चों, लाला झाऊलाल ने 5वें दिन अपनी विपदा किसको सुनाई? बच्चों, लाला झाऊलाल का ना एक बड़ा ही गजब का कमाल का दोस्त था, जिसका नाम क्या था, बिलवासी मिश्र। पंडित बिलवासी मिश्र ऐसे लाला जी के कमाल के दोस्त थे जो उनके लिए ना कुछ भी करने को तैयार थे। तो लाला झाऊलाल ने 5वें दिन अपनी विपदा, अपनी परेशानी अपने दोस्त को सुनाई। क्योंकि जब भी हम कोई परेशानी होती है, हमें जब कोई परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम भी अपनी बातें दूसरों से शेयर करते हैं, अपने दोस्त से, माँ से, बाप से, है ना। तो लाला झाऊलाल ने भी अपनी विपदा किसे सुनाई, अपने दोस्त पंडित बिलवासी मिश्र से सुनाई। पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी को क्या कहा? पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी को कहा, भाई फिलहाल तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं भी बिल्कुल खुक हूँ, सूखा पड़ा हूँ, कंगाल पड़ा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर दूंगा, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं कोशिश कर दूंगा। और अगर मेरे पास पैसे आ भी जाते हैं, बन जाते हैं, तो मैं कल शाम को लेके आपके पास आ जाऊंगा। इस तरह से पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी को बताया। लाला झाऊलाल को मरोड़ पैदा क्यों हो रही थी? लाला झाऊलाल को बच्चों मरोड़ इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि 6ठा दिन चल चुका था, पंडित बिलवासी मिश्र आए नहीं। उनकी पत्नी बार बार उनसे पैसे की जैसे डिमांड कर रही थी, जैसे उनकी शक्ल देखते थे तो वो पैसे उनको याद आ जाते थे। और अगर पैसे ना हुए उनके पास तो जितनी लाला जी ने उनको अपने ढेंगे भगा भगा के फैला रखी थी कि मैं तो ऐसे करता था, मैं तो ये करता था, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह से जो उन्होंने ढेंगे भगा रखी थी उनकी पत्नी के सामने, तो उनकी फिर इज्जत
कहाँ रहती, इसलिए लाला जी के बार बार मरोड़ पैदा हो रही थी। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, लाला झाऊलाल के मन में उधेड़बुन क्यों चल रही थी। बच्चों, लाला झाऊलाल के मन में उधेड़बुन इसलिए चल रही थी क्योंकि अगर पैसे नहीं बन पाए तो उनकी पत्नी कैसे उनका मजाक उड़ाएगी, कैसे वो उनके सामने शक्ल लेके जाएंगे, कैसे वो उनको इनकार करेंगे, वो किस तरह से उनका सामना करेंगे, इसलिए लाला जी के मन में उधेड़बुन चल रही थी। प्रश्न नंबर 13 बच्चों, लेखक ने ऐसा क्यों बोला कि लोटे का बाप डमरू और माँ चिल्म होगी। बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अकबरी लोटा पाठ से। बच्चों, जो लोटा था, जब लाला जी को प्यास लगी थी और अपनी तीसरी मंजिल पे टहल रहे थे, तो लाला जी को प्यास लगी ना, तो उन्होंने पानी के लिए आवाज़ लगाई और उनकी पत्नी वो लोटा लेकर उनके पास गई। और वो लोटा वैसे तो नया था, लेकिन लाला जी को उस लोटे की शक्ल बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वो ना बिल्कुल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लोटा था, मतलब बेढंगा जिसको आप बोल सकते हो, इसलिए लाला जी को बिल्कुल पसंद भी नहीं था। और उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर आई और लोटे की बनावट के आधार पे ही इसको बोला गया है। ऐसा लगता था जैसे लोटे का बाप डमरू है और उसकी माँ चिलम होगी। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, लाला जी ने सभ्यता किसे कहा है। बच्चों, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, जो कि हर घर में इस तरह से हर रोज तकरीबन देखा जाता होगा। बच्चों, हमारा जो घर होते हैं ना, हमारे जो एक जो नॉर्मल फैमिली होती है हमारी, तो उसमें क्या होता है कि भाई हर दिन किसी न किसी बात को लेकर पेरेंट्स के अंदर, भाई और बहन के अंदर, यानी माँ बाप के अंदर भी कुछ ना कुछ कहा सुनी चलती ही रहती है। लेकिन फिर भी इंसान उन सभी बातों को छोड़ के, उन सभी झगड़ों को छोड़ के अपने रिश्ते को अहमियत देता है, यानी कि एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक अलग कंसेप्ट होता है कि भाई उनके बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी होती है, लेकिन वो अपने इस एक दूसरे के रिश्ते को वो बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसलिए लाला जी ने इस बात के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी पत्नी वो लोटा लेकर आई है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लाला जी ने चुपचाप वो लोटा ले लिया और पानी पीने लगे। इसीलिए बच्चों, यहाँ पे कहा गया है लाला जी ने, भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हमारी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपने पति या पत्नी दोनों को अपने अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारे समाज की, हमारी संस्कृति है और यही हमारी परंपरा है और यही हमारी सभ्यता है। बच्चों, प्रश्न नंबर 15, लाला जी को ऐसा क्यों लगा कि खाना बाल्टी में मिलेगा। बच्चों, ये लाला जी अपने आप से ना सोच रहे थे कि भाई अगर मैंने पानी मांगा है और पानी इस तरह के लोटे में मिला है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, अगर मैंने पैसे समय पर ना दिए तो मेरी क्या हालत होगी। और ऐसा उन्होंने खुद सोचा कि भाई मेरे को नहीं लगता कि मेरे को खाना मिलेगा अच्छे तरह से, जिस तरह से हम घर में अपनी थाली में खाना परोस के माता देती हैं या पत्नियां अपने पति को देती हैं, बच्चों को देती हैं। तो लाला जी के दिमाग में ये चल रहा था, अगर पैसे नहीं बन पाए तो मुझे लगता है कि मेरा खाना बाल्टी में मिलेगा, है ना। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लाला जी जब पानी पी रहे थे तो उनको बुजुर्गों की कौन कौन सी बातें याद आ रही थी। बच्चों, जब भी हम कभी भी खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे भी माँ बाप हमको टोकते हैं कि भाई बच्चों, पानी को खड़े होके मत पियो। जब आप दौड़ के आते हो, भाग के आते हो, तो पानी को मतलब अचानक से पानी मत पियो। तो इसी तरह की बहुत सारी और जो जो बातें हैं वो सारी लाला जी के दिमाग में चल रही थी, क्योंकि कसरत करने के बाद जब भी हम पानी पीते हैं तो बच्चों क्या होता है, वो पानी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। और जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं बच्चों, तो हमें बताया जाता है कि भाई खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी हमारे घुटनों में परेशानी कर देता है। तो इसी तरह से लाला जी को भी बड़े बुजुर्गों की बातें याद आ रही थी। प्रश्न नंबर 17 देखो बच्चों, क्या कहा है। जब लोटा लाला जी के हाथ से गिरा तो उनको कौन से वैज्ञानिक का कारनामा याद है। बच्चों, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबने देखा भी है, अपने अपने बुक्स के अंदर न्यूटन को पढ़ा भी है। एक गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में बोला जाता है, वो सभी पढ़ा है। अगर जब भी कोई हम चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ज़मीन पे आ जाती है। और लाला जी को किसका नाम याद आया। लाला जी को नाम याद आया महाशय न्यूटन का, जिन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। अगर भाई जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरती है। और लाला जी के दिमाग में उस लोटे
को जब वो पानी पी रहे थे तो जब वो लोटा गिरा उनके हाथ से तो न्यूटन महाशय का नाम याद आया। प्रश्न नंबर 18 देखिए बच्चों क्या कहा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि लाला जी को काटो तो बदन में खून नहीं। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब बच्चों लाला जी पानी पी रहे थे तो लोटा उनके हाथ से छूट के तीसरी मंजिल से वो नीचे जा गिरा और लाला जी को ऐसा लगा अगर भाई तीसरी मंजिल से पानी से भरा लोटा अगर किसी न किसी के सिर पे लग गया तो उसका तो क्या हो जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वो किसी एक अंग्रेज अधिकारी को जाके लगा और जब पूरी की पूरी भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई और शोरगुल हो गया और अंग्रेज अधिकारी ने जब उनको लाला जी को गालियां देना शुरू किया था तो लाला जी को ऐसा लगा कि भाई अब तो बहुत बुरा हाल होएगा, इसलिए वो बिल्कुल सुन्न हो गई। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई लाला जी के अंदर ना बिल्कुल कोई भी खून का एक कतरा भी नहीं है, इसलिए लेखक ने यहाँ कहा अगर लाला जी को काटो तो बदन में खून ही नहीं है। बच्चों प्रश्न नंबर 19 है, गली में जोर का हल्ला क्यों हुआ। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने बता ही दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में ही, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं। जब लाला जी के हाथ से वो लोटा नीचे गिरा तो वो जो लोटा था पानी से भरा हुआ था, तो एक अंग्रेज अधिकारी के सिर पे पानी गिर गया और वो अंग्रेज अधिकारी पूरा पानी से भीग चुका था और वो जाके उसके पैर पे लगा, अंगूठे पे लगा और वो चिल्ला के सारी की सारी भीड़ को क्या कर दिया, उसने इकट्ठा कर लिया, इसलिए गले में जोर का हल्ला हुआ। प्रश्न नंबर 20 देखिए बच्चों क्या कहते हैं, अंग्रेज अधिकारी अपने पैर को क्यों सहला रहा था। बच्चों जब वो लोटा उनके पैर पे गिरा तो लोटा भारी था और भारी होने की वजह से उनके अंगूठे को क्या लगी बच्चों, चोट लगी, तो इसलिए अंग्रेज अधिकारी अपने पैर को सहला रहे थे। प्रश्न नंबर 21 देखिए बच्चों क्या, लाला जी को ऐसा क्यों लगा कि अंग्रेज अधिकारी अब उनको गालियां देना शुरू करेंगे। बच्चों लाला जी को ऐसा इसलिए प्रतीत हुआ क्योंकि अंग्रेज अधिकारी बहुत ज़्यादा दुख और दर्द से करा रहे थे, क्योंकि लोटा भारी था, पूरे वो भीग चुके थे, उनको पैर में चोट लगी थी, इसलिए लाला जी सोच रहे थे कि भाई अब अंग्रेज अधिकारी उनको गालियां देना शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 22 में है बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र ने भीड़ को देखकर क्या किया। बच्चों जैसा एक अच्छा दोस्त करता है ना, अपने एक दोस्त को मुसीबत से बचाने के लिए पंडित बिलवासी मिश्र ने भी अपने दिमाग से काम लिया और उन्होंने सबसे पहले बहुत सारे जो भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, जो लोग इकट्ठा हो रखे थे, उन सभी को वहां से दूर हटा दिया और उस अंग्रेज अधिकारी को लाला जी के घर के अंदर लेके आए और दरवाजा बंद कर दिया ताकि बहुत सारे लोग हा हुल्ला ना करें और वहां से चले जाए और बात को आराम से बैठ के सुलझाया जा सके, इसलिए पंडित बिलवासी मिश्र ने भीड़ को वहां से दूर कर दिया। बच्चों प्रश्न नंबर 23 है, अंग्रेज अधिकारी ने लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बिलवासी से क्या पूछा। बच्चों अंग्रेज अधिकारी ने बिलवासी से पूछा कि भाई क्या तुम लाला जी को जानते हो या नहीं जानते। तो बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र ने बताया कि भाई मैं इसको नहीं जानता। ये क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर था बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, बिलवासी जी ने लाला जी को क्यों कहा कि ही इज ल्यूनोटिक। बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र बड़े ही चतुर इंसान थे, उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए खुद ही अपने दोस्त को पागल बोल दिया ताकि अंग्रेज अधिकारी बात को आगे ना बढ़ाए और मामले को रफा दफा किया जा सके। प्रश्न नंबर 26, लाला जी को बिलवासी जी की बात सुनकर बहुत अधिक गुस्सा क्यों आ रहा था। बच्चों इस का उत्तर है कि जब लाला जी पंडित बिलवासी मिश्र को देख रहे थे और अंग्रेज अधिकारी के पूछने पर भी पंडित बिलवासी मिश्र ने उनको बोल दिया कि भाई मैं उनको नहीं जानता, तो लाला जी इतने नाराज हुए, इतना गुस्सा उनको हो गया कि भाई जब एक मेरा इतना अच्छा दोस्त है और वो उससे कह रहे हैं कि वो उसको नहीं जानते, और उन्होंने सटाक से आंसर दिया कि भाई मैं इस आदमी को नहीं जानता, इसलिए लाला जी को बहुत अधिक गुस्सा आया। पंडित बिलवासी मिश्र ने क्यों कहा कि लाला जी की पुलिस में रिपोर्ट कर दे। बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र ना एक बड़े ही चतुर इंसान थे, वो चाह रहे थे कि भाई पहले मैं अंग्रेज अधिकारी को एक ऐसा विश्वास दिला दूं कि भाई मैं लाला जी को नहीं जानता, उसके बाद ही तो मामले को रफा दफा आसानी से
किया जा सकता है, इसलिए पंडित बिलवासी मिश्र ने पुलिस में रिपोर्ट की बात कही। बच्चों प्रश्न नंबर 28 है, पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी से लोटा खरीदने की बात क्यों कही? पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी से लोटा खरीदने की बात इसलिए की बच्चों, ताकि अंग्रेज अधिकारी को थोड़ा सा समय और मिल जाए शांत होने के लिए, और वो अंग्रेज अधिकारी को शांत कर दे, और जो झगड़े की जो बात थी, जो उनके पैर में चोट लगी थी, उस तरफ से उनका माइंड डाइवर्ट किया जा सके, उस बात से उनका दिमाग दूसरी तरफ किया जा सके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अधिकारी को ऐसा क्यों कहा कि मैं तो आपको सुशिक्षित व्यक्ति समझता था? बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अधिकारी को इसलिए कहा क्योंकि थोड़ा सा वो बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ करना चाहते थे, और जो झगड़े वाली जो बात थी, जो चोट उनको लगी हुई थी, उस बात से उनका दिमाग दूसरी तरफ लगाया जा सके, इसलिए पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अधिकारी को कहा कि भाई मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा अच्छा विद्वान व्यक्ति समझता था। और जब भी हम किसी को ये बात ऐसे बोलते हैं ना, तो सामने वाला ना अच्छे ढंग से थोड़ा सा पेश आता है, इसलिए पंडित बिलवासी मिश्र ने उनको कहा। अंग्रेज अधिकारी को पंडित बिलवासी जी की लोटा खरीदने की बात समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी तो बच्चों चाह रहे थे कि भाई वो लाला जी की पुलिस में रिपोर्ट कर दे, उनको चोट लगी है, लेकिन पंडित बिलवासी मिश्र ने अचानक से ही लोटा खरीदने की उनके सामने बात कर दी, ताकि उनके दिमाग को उस झगड़े की बात से दूसरी तरफ ले जाया जा सके, इसलिए बच्चों उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। प्रश्न नंबर 31 है बच्चों, जब अंग्रेज अधिकारी ने बिलवासी जी से लोटा के बारे में पूछा तो बिलवासी जी ने अंग्रेज अधिकारी को क्या बताया? तो बच्चों बिलवासी जी ने अंग्रेज अधिकारी को बताया कि यह लोटा बहुत ही पुराना लोटा है, और पुरानी चीज़ों को खरीदने का उनका अपना शौक है, इसलिए वो लोटा लाला जी से खरीदना चाह रहे थे, यानी कि वो पुश्तैनी लोटा लग रहा था, ठीक है ना, इसलिए उन्होंने कहा। प्रश्न नंबर 32 है बच्चों, लाला झाऊलाल का साधारण सा लोटा कैसे बिलवासी जी ने अकबरी लोटा बना दिया? तो बच्चों जब लाला जी से लोटा खरीदने की बात हुई और उन्होंने अपनी रुचि दिखाई कि भाई ये लोटा एक पुश्तैनी लोटा है, बहुत ही पुराना लोटा है, और वो उस लोटे को खरीदना चाहते हैं, तो उन्होंने उस लोटे को खरीदने के लिए एक कहानी तुरंत गढ़ दी। उन्होंने कहा कि भाई ये तो ना अकबर के ज़माने का लोटा है, और जब उनके पिता युद्ध करके जंगलों में मरुस्थल में भटक रहे थे, तो किसी एक ब्राह्मण ने उनको इस लोटे से पानी पिलाया था, और फिर जब अकबर को इस लोटे का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण से लोटा खरीद लिया, और उस लोटे के बदले में उनको 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तब जाके वो साधारण सा 2 साल पुराना लोटा, मतलब सैकड़ों साल पुराना लोटा बना दिया गया, और तब उस लोटे का नाम क्या बना? अकबरी लोटा। बच्चों प्रश्न नंबर 33 है, पंडित बिलवासी जी के अनुसार अकबरी लोटे का मॉडल कहाँ रखा गया था? बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि ये एज इट इज़ बुक में दे ही रखा है, और उसका नाम भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न नंबर 33 आपको खुद करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी लोटे को खरीदने के लिए उत्सुक क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों अंग्रेज अधिकारी खुद भी पुरानी चीज़ों को खरीदने का शौकीन था, और वो एक उनके पड़ोस में कोई डगलस नाम का अंग्रेज रहता था, जो पुरानी चीज़ें खरीदने के बाद बार बार इन वाले अंग्रेज अधिकारी को क्या करता था? ताने देता रहता था कि भाई मेरे पास तो इतनी पुरानी चीज़ है, मेरे पास तो इतनी पुरानी चीज़ है, इसलिए अंग्रेज अधिकारी भी उस लोटे को खरीदने के लिए उत्सुक हो गया। प्रश्न नंबर 35 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी और बिलवासी जी में बहस क्यों हुई और वो कैसे शांत हुई? बच्चों अंग्रेज अधिकारी चाहता था कि भाई अकबरी लोटा मैं खरीद लूं, बिलवासी जी चाहते थे कि लोटा मैं खरीद लूं, इसलिए उन दोनों में क्या हो गई? लोटा खरीदने के ऊपर बहस हो गई, और अंततः जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा, सबसे ज़्यादा पैसे उस लोटे के देगा, तो वो लोटा वो खरीद लेगा, और इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 36 है, अंग्रेज अधिकारी और बिलवासी जी में से लोटा किसने और कैसे खरीदा? बच्चों
उन दोनों के अंदर ना उस लोटे को खरीदने के लिए क्या होगी, बहस छिड़ गई। और फिर पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि भाई जो इस लोटे का दाम सबसे ज़्यादा लगाएगा वो उस लोटे को खरीद लेगा। तो पहले पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा उस लोटे का कि भाई मैं 50 रुपये देता हूँ। अंग्रेज अधिकारी ने बोला कि भाई मैं 100 देता हूँ। फिर पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि भाई मैं 200 देता हूँ। इसी तरह से मतलब वो एक दूसरे से ज़्यादा बोलियाँ लगाने शुरू कर दिए। और लास्ट में क्या हुआ, पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि भाई मैं इस लोटे के आपको 250 रुपये देता हूँ। और फिर अंग्रेज अधिकारी तैश में आके बोला कि मैं इस लोटे के आपको 500 रुपये देता हूँ। इसी तरह से अंग्रेज अधिकारी ने बोली 500 रुपये लगा दी और पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि भाई मेरे पास 250 रुपये से ज़्यादा एक भी रुपया नहीं है। तो अंग्रेज अधिकारी ने उस लोटे को लास्ट में खरीद लिया। बच्चों प्रश्न नंबर 37 है, मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज अधिकारी और डगलस में अनबन क्यों रहती है? बच्चों मेजर डगलस, ये जो अंग्रेज अधिकारी लोटा खरीद रहे हैं इन वाले का पड़ोसी है और जो उनको बार बार पे पुश्तैनी चीज़ों और पुरानी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों को खरीद कर इन अंग्रेज अधिकारी को बार बार परेशान करता रहता था और ताने मारता रहता था कि भाई मेरे पास तो इतनी पुरानी चीज़ है, मेरे पास तो इतनी पुरानी चीज़ है। बच्चों प्रश्न नंबर 38 है, डगलस हिंदुस्तान से क्या खरीद कर ले गए? बच्चों डगलस हिंदुस्तान से एक जहांगीरी अंडा खरीद के ले गए जो किसी एक मुसलमान ने उनको उल्लू बनाया हुआ है। आप इस अकबरी लोटे में भी आप देख सकते हो कि भाई कैसे पंडित बिलवासी मिश्र ने इन अंग्रेज अधिकारी को उल्लू बनाया। इसी तरह से डगलस जो एक अधिकारी हैं उनको भी किसी एक मुसलमान ने एक अंडे को जहांगीरी अंडा बताकर उनको बेच दिया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 है, जहांगीरी अंडे के बारे में बताइए। बच्चों जहांगीरी अंडा जहांगीर और नूरजहां की प्रेम कहानी के तौर पर मेजर डगलस ने उसको प्रस्तुत किया इन अंग्रेज अधिकारी के सामने। बच्चों जब अंग्रेज अधिकारी जो मेजर डगलस थे जब वो भारत आए हुए थे तो उन्होंने सुना कि भाई ये जो जहांगीरी अंडा है ना ये नूरजहां और जहांगीर के प्रेम की निशानी है, इसलिए उनको ये अंडा पसंद आ गया और मेजर डगलस ने इस अंडे को खरीद लिया। बच्चों प्रश्न नंबर 40 है, मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा कहां से खरीदा था? बच्चों ये क्वेश्चन का उत्तर भी एज इट इज आपकी बुक में है और उस जगह का भी नाम दिया गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद ढूंढना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है बच्चों, बिलवासी जी पैसे कहां से लेकर आए थे? बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र जी पैसे अपने ही घर से अपनी पत्नी की संदूक से चुरा के लेके आए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है बच्चों, लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी ऐसा क्यों कहा कि मुझे 2 घंटे आपसे मिलना है और उसके बाद आप चले जाना? बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र जी अपने घर से पैसे चुरा के लेके आए थे और जल्दी से जल्दी उन पैसों को वहां पे वापस रखना चाहते थे, इसलिए पंडित बिलवासी मिश्र बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। लेकिन लाला जी ने उनको बोला कि भाई मुझे ना 2 घंटे आपसे मिलना है, क्योंकि उन्होंने वो जो एक बेकार सा लोटा था जो लाला जी को पसंद नहीं था, उन्होंने 500 रुपये में अंग्रेज अधिकारी को चपत लगा दी। इसलिए लाला जी कह रहे थे मुझे 1 घंटा तो आपको शाबाशी देनी है और 1 घंटा आपके गले लगकर आपका धन्यवाद करना है। प्रश्न नंबर 43 है बच्चों, बिलवासी जी लाला जी के लिए पैसे कहां से लेके आए थे? बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों ये पाठ ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ है बच्चों। इसके हर एक पैराग्राफ में आपको ना बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी सीख मिलती है। तो उसमें से मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वो सारी चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, समझ में भी आई होंगी। सबसे पहले बच्चों अगर हम लाला जी की पत्नी की ओर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई लाला जी की पत्नी 250 रुपये, उनको पता है कि भाई लाला जी के पास 250 रुपये नहीं होंगे और अचानक से ही वो 250 रुपये की डिमांड कर देती हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें अपने घर के हिसाब से ही, अपने कामकाज के हिसाब से ही पैसों की ज़रूरत या पैसों का लेन देन करना चाहिए। तो बच्चों, हमें अगर लाला जी की तरफ देखें तो हमें पता लगता है कि भाई हमें ना कभी भी बड़ी बड़ी डेंगे नहीं मारनी चाहिए। तो लाला जी को क्या करना चाहिए था? लाला जी को पहले अपनी पत्नी से ये पूछना चाहिए था कि भाई आपको पैसे क्यों चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। तो फिर 250 रुपये बच्चों बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस पुराने ज़माने के अनुसार। तो लाला जी की तरफ से अगर हम देखें तो हमें इन सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और अचानक से उत्तेजित नहीं होना चाहिए किसी भी काम करने के लिए। पहले हमें अपने मन को शांत करना चाहिए, अच्छे से उस चीज़ को सोच समझ के उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम बच्चों पंडित बिलवासी मिश्र की तरफ अगर देखें तो वो एक इतने अच्छे समझदार इंसान के तौर पे, चतुर इंसान के तौर पे भी यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। भाई अपने दोस्त के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन यहाँ तक कि अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के पैसे चुरा के लाला जी की मदद करने के लिए वो ले आए। और बच्चों, अगर हम अंग्रेज अधिकारी जिनके पैर के ऊपर लोटा गिरा था, अगर उनकी तरफ हम देखें तो हमें यहाँ यह प्रतीत होता है कि हमें कोई भी काम अचानक से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया, आज का जो समाज है वो इतना चतुर है कि हमें कभी भी किसी भी टाइम हमें धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, चपत लगा सकता है। इसलिए हमें कोई भी काम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारी शिक्षाएं इस पाठ से मिली होंगी और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अगर आप इस पाठ को पढ़ोगे तो आप अपने आप से एनालिसिस जब आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस पाठ में समझ में आएंगी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, इस पाठ से ना अभी 4-5 क्वेश्चंस और बचते हैं जो कि जीवन चरित्र के रूप में आएंगे। उस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो और बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।